हम एक पहले अपने श्रोताओं को अपने जो एडवर्टाइजर्स है इनकी भी बात बता दें, लेकिन उससे पहले मैं आज का टॉपिक चाहूंगी हमारे श्रोताओं को, ताकि वो हमें कॉल कर सके और रेडी कर सके जहां भी हैं उस हिसाब से। आज का विषय हमारा मेंटल हेल्थ का है कि और स्पेसिफिकली बच्चों के जो 13 to 30 वाला एज ग्रुप होता है, 13 to 25 वाला एज ग्रुप होता है, जो बच्चे होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ, उसकी वजह से क्या क्या होता है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं और इसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं, इस सिचुएशन पे हम आज बात करेंगे। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल कीजिए 905-601-1350 और हमें बताएं अपने कोई जो आपके शेयर है। और जैसे कहते हैं ना कि दुख तो का पेन जब आप शेयर करते हैं तो कम हो जाता है। तो आज यहाँ हम आपके रेडियो पे, यहाँ अपना रेडियो पे आपका दुख अनोनिमसली अभी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जरूर हमें स्टूडियो पे कॉल कीजिए और जब तक हमारे कॉलर्स कॉल करते हैं, आई थिंक हम एक बारी फटाफट से अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जरूर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले जो एडवर्टाइजर्स जो हमारे सहयोगी हैं। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए और पांशु मान को 416-302-5776, 416-302-5776। मतलब कोई और रखेगा। किसी भी तरह की कानूनी सेवाएं यानी लॉ सर्विसेज के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इमिग्रेशन, फैमिली मैटर्स, स्पॉन्सरशिप लेटर या चाइल्ड कस्टडी हो, कॉल कीजिए योगेश मेंद्रा को 905-581-5757, 905-581-5757 या उनकी वेबसाइट पर जाइए info@shreyashlaw.com। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਟੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਗਾਂ, ਚਾਦਰੇ, ਕੁੜਤੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਪਰਾਂਦੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ। ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਟੋਰ, ਯੂਅਰ ਓਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਸਟੋਰ। ਕਾਲ 905-799-9400। आइसक्रीम खानी है। बंटी, वी आर लो ऑन गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. Really? चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigators Cafe. अरे बेटा क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? अरे यार पापा, लाइफ में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है और ऊपर से टैक्सेस फाइल करने का झंझट। बस इतनी सी बात। अरे जब भी कोई कॉर्पोरेट या पर्सनल टैक्स करना हो तो संजय वर्मा को के नाम को हमेशा याद रखना। चाहे बिजनेस अकाउंट्स की बात हो, बुक कीपिंग की बात हो, पेरोल की बात हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इन सब के लिए एक ही ट्रस्टवर्दी नाम है, संजय वर्मा। 20 साल का तजुर्बा है इनका। नंबर तुम्हें बताया था ना, याद है? नंबर 905-790-8885। अरे अब हिंदी में याद कर लो इसे, 905-790-8885। भूलना नहीं। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info.
ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ टाइम्स 1350 AM रेडियो हमसफर ते। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मिलन जी, समय हो चुका है समाचारों की ओर चलने का। जी तो चलिए शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, आज है 26 जून और 26 जून की मुख्य सुर्खियां जो हैं वो आपके लिए हाजिर हैं। सर्वप्रथम चलते हैं कनाडा की सुर्खियों की ओर। आर्कटिक क्षेत्र की अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नॉर्डिक नेताओं से मिलने के लिए आइसलैंड पहुंचे और स्कारब्रो प्लाजा में अज्ञात व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, संदिग्ध हुआ फरार, माफी चाहूंगा। और टोरंटो में कनाडा की सबसे बड़ी प्राइड परेड का आयोजन, एक साथ दिखाई दिए जश्न और विरोध का माहौल। और टोरंटो के मेयर पद की दौड़ में ओलिविया चाउ की बढ़त में आई कमी, पूर्व मेयर जॉन टोरी द्वारा समर्थक दिए जाने के बाद एना बेलाउ के समर्थक बढ़े। और वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थकों का प्रदर्शन, तिरंगे का हुआ अपमान। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान में 2 यात्री बसों में जबरदस्त भिड़ंत, 10 लोगों की मौत, 40 हुए घायल। और पाकिस्तान के पेशावर में सिख युवक की गोली मारकर हत्या, घर में अकेला कमाने वाला था मृतक मनमोहन सिंह। और वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने मास्को पर हमला रद्द करने की पुष्टि की, कहा रूसियों के रक्तपात से बचने को उठाया ये कदम। और अमेरिका के मिशिगन राज्य में पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत, 15 हुए घायल। और यूक्रेन की सेना ने रूस पर 2 दिशाओं से किया हमला, रूसी सेना ने सफलतापूर्वक दिया जवाब, यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान। और वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 2 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत, इजरायली सुरक्षा गार्ड घायल। चलते हैं भारत की सुर्खियों की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र ने दिया ऑर्डर ऑफ द नील का सर्वोच्च सम्मान। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को किया याद, कहा कांग्रेस पार्टी का यह कलंक कभी नहीं मिटेगा। और विपक्षी एकता को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समक्ष रखी शर्त, राहुल गांधी नहीं होंगे प्रधानमंत्री पद का चेहरा। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, एलओसी के पास 3 आतंकियों को किया गया ढेर। और मणिपुर में महिलाओं ने सेना को घेरा, 12 उग्रवादियों को छुड़ाया। और बंगाल में आपस में टकराई 2 मालगाड़ियां, 8 डिब्बे पटरी से उतरे। और चलते हैं खेल जगत की ओर। पूर्व स्वीडिश टेनिस स्टार मैट्स बिलेंडर का दावा, युवा सनसनी होल्गर रुग्ण जीतेंगे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। और वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रहाणे को बनाया गया उपकप्तान, वनडे टीम में संजू सैमसन की हुई वापसी, वहीं चेतेश्वर पुजारा हुए ड्रॉप। चलते हैं व्यापार जगत की ओर। जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच हुए समझौते के तहत 80% प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भारत को होगा। संयुक्त रूप से करेंगे लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन। और चलते हैं दोस्तों मनोरंजन जगत की खबरों की ओर। राखी और रानी की प्रेम कहानी के 4 नए पोस्टर एक साथ हुए रिलीज। 28 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी फिल्म दस्तक। और मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 अमेजन प्राइम वीडियो पर हुई रिलीज। और मनोरंजन जगत की आखिरी खबर, मलयालम की पहली क्राइम आधारित वेब सीरीज केरल क्राइम फाइल्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज। तो दोस्तों ये थे आज के समाचार, आज के सुर्खियां। अब समय हो चुका है आज के विषय के बारे में, जैसा मिलन जी ने बताया उसके ऊपर चलने का। जी मिलन जी। जी आज का जैसे हम बात कर रहे थे विषय है, मैं आपको एक कुछ आंकड़े देना चाहूंगी कि ये आंकड़े canada.ca वेबसाइट से है, तो ये बिल्कुल वैलिड है और चेक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर साल अप्रोक्सीमेटली 4,500 कैनेडियंस सुसाइड करते हैं, विच मीन्स करीब 12 रोज के। और हर दिन करीब 200 से ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और ये आंकड़ों को अगर और थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो ऐसा देखा गया है कि जो परसेंटेज ऑफ मेन है जो ऐसे डिसीजंस लेते हैं वो करीब 3% ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है विमेन से। और जो 50 to 34 एज ग्रुप है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो सुसाइड इज द सेकेंड मोस्ट कॉज ऑफ डेथ फॉर दिस एज ग्रुप।
तो ये जो बात हम आज बात करने वाले हैं ये काफी जरूरी बात है और काफी महत्वपूर्ण है, और स्पेशली जो यंग अडल्ट्स हैं या यंग अडल्ट्स के पेरेंट्स हैं और कनाडा में हैं, उनके लिए बहुत बहुत जरूरी बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम एज पेरेंट्स, एज सोसाइटी कैसे हेल्प कर सकते हैं। और आज के दिन 2014 में एक बहुत ही सैड इवेंट हुआ था तिवारी जी के घर में ही। तो आपको मैं पुरानी बातें तो नहीं पूछना चाहूंगी तिवारी जी, लेकिन ताकि ये आगे ना हो और हम इस सोसाइटी एज एन इंडिविजुअल और पेरेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अगर आपके आगे हो तो। बोलिए। तो हम बेसिकली एज पेरेंट्स आपको मैं ज्यादा नहीं पूछना चाहूंगी अगेन कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर श्रोता को इंटरेस्ट हो तो वो गूगल भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन तिवारी जी के बेटे में इसमें कोई हॉस्पिटल ने भी थोड़ी सी नेग्लिजेंस का केस हुआ था। लेकिन हम उस टॉपिक को छोड़ के बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पे आज कंसंट्रेट करना चाहेंगे। तो तिवारी जी आपसे मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसे सिम्टम्स या कुछ थे जो आपको लगा कि जैसे आपने पहल करी कि डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए, तो हम ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं बच्चों में जो हम वॉच आउट कर सकते हैं? देखिए, बहुत ईमानदारी से कहूँगा कि और इसमें कोई शक नहीं कि आज के दिन, आज 26 जून का दिन है। आज के दिन मेरे बेटे प्रशांत तिवारी की उनकी डेथ हुई थी हॉस्पिटल के अंदर। और हॉस्पिटल के अंदर में जहाँ पर वो सिक्योरिटी में थे, हर 15 मिनट्स में 15 मिनट में चेक होना चाहिए। तो नेग्लिजेंस तो बिल्कुल थी अस्पताल की, इसमें कोई शक नहीं। अस्पताल ने स्वीकार भी किया है। तो जैसे आपने कहा कि क्या चीज़ें आपको जो एबनॉर्मल मतलब कुछ चीज़ें तो मैं कहूँगा कि कॉमन सेंस की बात होती है। आपको जब एहसास हो जाता है अपने आप में कि आप जिस व्यक्ति को, बच्चे को, परिवार के सदस्य को इतने समय से जानते हैं वो कुछ नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा। जैसे बच्चे का अगर अपने घर कमरे में ही रहना, अकेले रहने की कोशिश करना, चिड़चिड़ा हो जाना, बात नहीं करना, रात को सोना नहीं, देर रात तक जागना है, तो जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर अगर आपको नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको हैंडल विद केयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और दुर्भाग्य से तो ये बहुत बहुत आवश्यक है जी। और जैसे अगर कोई ये पेरेंट्स नोट करें तो आपको क्या लगता है कि अगर उनको खुद बात करनी चाहिए या कैसे? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको तो पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, या जो भी बच्चे भी नहीं, जो बड़े भी होते हैं, बहुत बारी उनको पता नहीं लगता। कुछ हमारे भी दिन होते हैं जब हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं या हमें समझ नहीं आ रहा होता क्या होता है। तो ऑब्वियसली एक क्लोज पर्सन की इंटरफेरेंस लगती है हमें समझाने में कि कुछ गड़बड़ है या हमें अपना कुछ ध्यान रखना चाहिए या कुछ शायद हमें परेशान कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, और कैनेडियन जो मेडिकल हेल्थ सिस्टम है उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, तो एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसके लिए कि जो कैनेडियन अथॉरिटीज़ हैं जो इस पर काम कर रहे हैं उनको उत्तर देना चाहिए। मैं उनके बिहाफ पर उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सारे अस्पतालों में मेंटल हेल्थ के वार्ड हैं, डॉक्टर्स हैं। मुझे जो पूरी की शिकायत है सिस्टम से, और शिकायत ही नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग भी जिनके परिवार का कोई सदस्य मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, जैसे यहाँ पर सिस्टम आके ब्लॉक्ड हो जाता है, एकदम रुक जाता है, वो केयर नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जो मुझे समझ में आता है, अपना व्यक्तिगत अनुभव ही मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ अस्पतालों में डॉक्टर्स के बीच में सिर्फ ये हो गया कि हम दवाएं दें, सेडेटिव्स दें, और वो सेडेटिव्स का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो पेशेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोए। उनको यह है कि जितना सोएगा रिकवरी उतनी ज़्यादा होगी। कोई व्यक्ति अगर बहुत कम नींद लेता है और ज़्यादा, तो वो एकदम मेंटल हेल्थ का इशू उसके ऊपर बढ़ता है, तो वो सेडेटिव। लेकिन बाकी और जो तरीके हैं, क्यों कोई आदमी सैड है, और वो कैसे, जैसे कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ होती है, वो जिसे कहा जाता है कि फुंसी पहले फोड़ा बनती है, फिर फोड़े से नासुर बनता है।
तो आपको कोई चीज खाए जा रही है, आपको ज्यादातर मेरी समझ है कि आज की तारीख में जो बहुत सारी समस्याएं बात करने से, काउंसलिंग से दूर होती हैं, लेकिन काउंसलिंग की जिम्मेदारी हमारे डॉक्टरों के पास में, वो नहीं जानते, उनके पास में 50 पेशेंट हैं। मेरा अनुभव रहा है वो ये है कि अस्पतालों ने और प्राइवेसी के नाम पे या बिना किसी और नाम पे उन्होंने ये किया कि परिवार को पेशेंट से दूर कर दिया। अब वो परिवार जो जानता है, जो केयर करता है, उसको आप दूर करके पेशेंट की कैसे केयर करेंगे, कैसे कर सकते हैं? और वो तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि इसमें नेचुरोपैथी की आवश्यकता है। एक अंग्रेजी का शब्द है शायद, जिसमें कि क्या बोलते हैं उसको, पर नाम है होलिस्टिक अप्रोच जी, तो उसकी आवश्यकता है। मतलब अब इस दुख को, इस दर्द को अब एक जगह पे, जिसे कहते हैं ना कि वो पत्थर बन के जम जाता है, अब वो दर्द अंदर ही अंदर रिश्ता है। कैसे? मैं अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसके कारण से मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि अपने बच्चों के प्रति सेंसिटिव होइए और पूरी तौर पर केवल अस्पताल पर डिपेंडेंट मत होइए। अपने बच्चों को, मैं ये समझता हूं कि देखिए दुख और तकलीफें आती हैं, सभी के पास में आते हैं, लेकिन मेरी ये समझ जरूर है कि उनसे हमारा कल्चर जो है वो आपको शायद मदद कर पाता है। आग अपने बच्चों को, क्योंकि सब दिन होत न एक समान, मिलन जी, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, लेकिन किसी ऐसे दुख की घड़ी में, किसी एक दुख की घड़ी में जब आपको लगता है कि बस अब जीवन कुछ बचा ही नहीं है, वो अगर समय अपने पास कर लिया तो हो जाता है। और ऐसे में ही हमारी प्रार्थनाएं, हमारी पूजाएं, हमारी बाकी सारी चीजें अपना रोल वो प्ले करती हैं कि आपको कुछ मिनट के लिए, कुछ मिनटों के लिए वो घड़ी पास हो जाती है, वो घड़ी दूर हो जाती है। जब वो, तब फिर उसके बाद में आपको उम्मीद मिल जाती है। आज की तारीख में तो पोस्ट कोविड, आपको भी पता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं कि आज कितनी बुरी स्थिति है और लोग कैसे नाउम्मीदी से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल आप बहुत सही बात आपने उठाई है। मैं अपने दर्शकों से भी कोशिश करूंगी कि रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें कॉल करें हमारे स्टूडियो पे 905-601-1350 और अपने कुछ हमें बताइए कि आपके हिसाब से क्या चीज वर्क करती है। बच्चों को बहुत एक्सट्रीम पहुंचने से पहले ही थोड़ी बहुत, जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो फेथ इन गॉड है, जैसे छोटी छोटी जैसी चीजें होती है कि ये हमेशा जो आज हो रहा है ये कल नहीं होगा, कल सुबह एक नया दिन है, उसे एक नए अप्रोच से लाइए। वो फेथ, वो एक स्ट्रेंथ जो हमारी स्पिरिचुअलिटी से आती है, वो भी बहुत एक अच्छा टूल है बच्चों को हेल्प करने के लिए जी। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो आज हमारा, शायद मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आपको आपकी लाइफ में कोई वीडियो या कोई ऑडियो या कोई रेडियो चैनल या टीवी चैनल पे कभी कुछ प्ले होता है ना, तो वो यूनिवर्स का तरीका होता है आपसे बात करने का। क्या पता हम आज किसी की हेल्प कर रहे हो इसी रेडियो के थ्रू। तो अगर आपके पास कोई छोटी सी टिप्पणी हो या कोई नुस्खा हो जो आपने यूज किया हो, तो प्लीज हमें जरूर कॉल कीजिए। नुस्खों की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि जो आपको क्या लगता है, जो ये बच्चे जो अपने पेरेंट्स से दोस्ती बना के रखते हैं, तो शायद उन केसेस में कुछ ज्यादा हेल्प होती है या नुकसान भी होते हैं उसके? जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े गए हैं, चाहिए उनको भी लेते हैं। जी स्वागत है आपका। पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, बोलिए। हेलो जी, बोलिए। हेलो, आपकी आवाज, आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, बोलिए। हेलो हेलो जी, शायद कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है किसी कारणवश। मिलन जी, आपको तो मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, हमारे जो कॉलर हैं और उनकी आवाज़ किसी कारण से नहीं आ पा रही है, वो दोबारा कोशिश कर लें और आना तो चाहिए आवाज़ को, तो मैं तो ये समझूंगा क्योंकि बाकी सब कुछ शान है यहाँ पर। जी हेलो जी, बोलिए। जी अब आ रही है आपकी आवाज़, बोलिए। अच्छा, मैं अभी आपकी जो है कार्यक्रम को ध्यान से, आपके कार्यक्रम को सुन रहा था ध्यान से जी। और आज जो है बड़ा ही दुखद दिन है कि
जी, मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन। हाँ, तो जो प्रशांत की जो स्मृति में जो है ये कार्यक्रम, और वैसे तो केवल कोई दिन नहीं होता आपका, तो जो है वो एक रोम रोम में जैसे हिस्सा होता है, वो अंदर ही हमारे शरीर में, मन मस्तिष्क में हमेशा जो है हमारी संतान हमारे भीतर होती है और हम जो है अपनी संतान के भीतर होते हैं जी। तो ये बड़ा ही गमगीन और बड़ा ही जो है दुखद जी समय है, और इसकी याद भी जो है पूरे मतलब अंतर्मन को हिला कर रख देती है जी। और इस सब का जो कारण है, हम किसी एक व्यक्ति पे या एक सिस्टम पे ना दे करके हम इसको सामूहिक रूप से भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि जैसे आगे कभी इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं ना हो। ठीक है, और सबसे जो जिम्मेदारी है वो है जो जिम्मेदार लोग हैं उस समय, क्योंकि वो जिस स्थान पर था, मैं बहुत सी सीमाएं हैं बात करने की, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी कठिनाइयां होती कि हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कहते, लेकिन किसी ने कहा कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो कह उठेगा खूं आस्ती का। ठीक है, हम अगर कुछ ना भी कहें, ठीक है, अगर कहते हैं कि अगर खंजर की जुबान चुप भी रहे तो आस्तीन, जिस आस्तीन में वो खंजर लगा है, भोंका गया है, उस भुजा का जो खून है वो तो कहेगा ना सारी। बिल्कुल, वो अपनी बात बताएगा। लेकिन मेरा सवाल अपने श्रोताओं से भी है और मिलन जी और संदीप जी आपसे भी है। मुझे क्यों लगता है, देखिए कि प्रशांत के बहाने से, प्रशांत के हवाले से बात करें, एक तो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस का इशू तब भी था, आज भी है। आज पहले से बेहतर सिचुएशन है। लोग आके, मैंने अपनी आकर के अपनी बात कही थी, रखे थी इस बात को, और इसके साथ में लेकिन दुर्भाग्य से सिस्टम उस जगह पर पहुंचा हुआ है कि जहां पर एक तरह से वो अपने वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए रेडी नहीं है उन तरीकों। क्योंकि जबकि एक सच्चाई ये है, मैं आपसे जब बात कर रहा हूं मेंटल हेल्थ के इशू पर, क्योंकि मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि बात तो करनी जरूरी होगी। अगर हम बात ही नहीं करेंगे, अब बताएंगे ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा। और तो लेकिन सिस्टम हेल्पफुल नहीं है। आज की तारीख में बहुत सारे इश्यूज हैं। मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स के डील करने के लिए पुलिस आती है, यह सिस्टम की गलती है। मेंटल हेल्थ के सिस्टम के अंदर में अभी नए अप्रोच जो होने चाहिए, जिसमें होलिस्टिक अप्रोच की, जैसे मैंने बात की, वो अप्रोच की वो मिसिंग है। ये सवाल आज भी मेरे मन में कौन था कि कैसे, मतलब इसका कोई मुझे एक्सक्यूज नहीं समझ में आता कि अगर कोई बच्चा आपका या कोई भी व्यक्ति जो मेंटल हेल्थ का पेशेंट है, वो अस्पताल में वो सुसाइड कैसे कर सकता है, कैसे उसके साथ में ऐसा हो सकता है, नहीं समझ में आता। क्योंकि जहां से जैसे ये हो कि भाई कोई व्यक्ति अगर थाने में सुरक्षित नहीं है तो ये वहां पर, क्योंकि वहां तो आपके पास में पुलिस भी है, सिक्योरिटी, अगर वहां तो फिर वो एक पुराना गीत है जो कि आप लोगों को याद होगा कि मझधार में नैया डोले तो मांझी उसे बचाए, मांझी जो नाव डूबोए उसे कौन बचाए। तो हमारी सबकी उम्मीद ये होती है, और यही मेरा सिस्टम से सवाल है, और इसी लिहाज से कि अस्पताल, ये सिस्टम का काम है, हेल्थ मिनिस्ट्री का काम है, जो इसमें बैठे उनका काम है कि ये एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता कि हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो, और वो भी मेंटल हेल्थ में, जहां कोई व्यक्ति सुसाइड कर सके, ऐसी चीज। और बहुत सारे लोगों से, मैं चूंकि डॉक्टर नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे इतना पता, तमाम तर लोगों की, कालाइक तिवारी जी हमारे, आप बताइए हमारे बच्चों को ऐसा, मैं उनको क्या बता पाता। मुझे खुद भी नहीं पता था कि कैसे इस चीज को, कैसे इस समस्या को हैंडल किया जाए, नहीं पता था। मैं भारत से आया था करीब यही सब। जी जी, मुझे लगता है काउंसलिंग एक ऑप्शन है जो यूजफुल हो सकता है। कई बारी जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रही थी सर कि क्या अपने पेरेंट्स के साथ क्लोजनेस एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, उस बात पे मैं पूछ रही थी आपको। देखिए, जी पूछिए। तो उस लिहाज से मैं बोलना चाह रही थी कि कभी कभी जैसे जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ क्लोज हैं, कभी फिर भी बहुत चीजें ऐसे दिमाग में आती हैं जो शायद वो नहीं बोल पाते किसी से, क्योंकि उनको लगता है कि आगे वाला को बुरा लगेगा। अगर मैं अपने पापा को या मम्मी को जाके बोलूं कि मुझे जीने का मन नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली मेरे पापा मम्मा परेशान हो जाएंगे।
तो मैं शायद ये जी, उनसे बात ना करना चाहूँ, शायद वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे लेकिन शायद मैं ना बोल पाऊँ, तो जी, आई थिंक काउंसलिंग। जी ठीक कह रही है। मैं सिर्फ अपने प्रशांत के हवाले से एक बात कह सकता हूँ कि मेरे दोनों बेटों के साथ में मेरा मतलब अपना, चूंकि मैं अपनी व्यक्तिगत ही बात कह सकता हूँ, बाकी का नहीं कह सकता, लेकिन दोनों बेटे मुझसे हमेशा खुले रहे। और प्रशांत ने मुझे खुद कहा, डैड आई एम फेसिंग सम इश्यूज, ओके, आई कुड नॉट हर्ट एनीबडी एल्स। मैं किसी और को तकलीफ या अपने आप को तकलीफ नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को, मुझे अगर चोट पहुंचाई है तो आई नीड हेल्प। एक पेरेंट्स के लिए इससे बढ़ के कोई बात नहीं कि बच्चे ने आगे बढ़ के कहा कि मुझे मदद चाहिए और उसको अस्पताल लेके, अब अस्पताल लेके जाने के बाद में अब मेरे हाथ टाइट हो जाते हैं, बंद जाते हैं। वहां पर मैं बेबस हो गया क्योंकि मेरे हाथ भी होते हैं। जी प्रोटोकॉल से उन्होंने कहा कि अब आपकी जरूरत नहीं है। और यही गलती है, यही सबसे बड़ी गलती है जिसमें अवेयरनेस की जरूरत है। और मेंटल हेल्थ आज के समय में पोस्ट कोविड के बाद में ऐसी सिचुएशन, और ये दुर्भाग्यपूर्ण, आज अभी मैं संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ में बाकी कॉलर्स को मैं जरूर चाहूंगा कि वो जुड़े इस बात को, जुड़े इस पर। जी मैं यही कह रहा था तिवारी जी जी कि जो जिम्मेदारी एज ए गार्जियन या एक पिता होनी चाहिए वो आपने 100% पूरी की। समय से बच्चे को आप ले गए, सिस्टम के सुपुर्द किया और जो प्रोफेशनल लोग थे उनके सुपुर्द किया, ठीक है। और उसके बावजूद वो खुद जो बच्चा है, क्योंकि मैं तो आपके साथ जी पहले गया था, आप मेरे साथ गए थे जी, डार्क जो उसकी जो उसी के शब्द में बोल रहा हूँ कि सम टाइम आई हैव dark energy take over me, so that's why they tie my hands at this and that, ठीक है। और नहीं तो मैं वैसे ठीक हूँ। और उसने कहा था कि योगा के उसमें 19 जुलाई उस साल जो है हमारा फंक्शन होना था, वो कहता था संदीप जी मैंने जो है उसमें आना है, योगासन करने हैं, ठीक है। तो वो जो है उस व्यक्तिगत तौर पे प्रशांत ठीक होना चाहता था जी, बिल्कुल। और आपने परिवार के तरफ से, जो फादर की तरफ से जो उत्तरदायित्व होने चाहिए उससे कहीं बेहतर आपने जो है उसकी जो है सुरक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए सारे प्रबंध किए। और उसके बावजूद भी जो हुआ वो हम उसको दुर्भाग्य कह सकते हैं, ठीक है। और मेरा जो कहना है कि जो चला गया उसको तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन कभी उसी तरह की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए हम केवल पिता और जो माता पिता हैं उनकी तरफ ध्यान दे करके जो हमारा सिस्टम है उसको, क्योंकि जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको भी तो समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि जो मानसिक जो विचार हैं उनका असर, बुरा असर, अच्छा असर जिस संगति में हम रहते हैं पड़ता है जी। तो लोगों को, सभी को जो हीलिंग है वो केवल उन्हीं को ना हो, ट्रीटमेंट उन्हीं को ना हो जो लोग बीमार हैं, बल्कि जो बीमारों की देखरेख कर रहे हैं उनको भी अपनी सुरक्षा, अपनी जो मतलब अप टू डेट रहने की जो है उसका भी एक डबल चेकअप होना चाहिए। होता क्या है ऐसे केस में कि जो जैसे आपने कहा कि देखने जो मतलब जिसकी जिम्मेदारी है वही व्यक्ति अगर उस भावना से जो है अन्य मनस्क हो रहा है तो उसका फिर कौन वो होएगा कि जब जी माली ही जो है को आग लगाए तो फिर उसका क्या किया जा सकता है। तो इसलिए सिस्टम को दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है जी। लेकिन जी कोविड के बाद जी समय हो चुका है मेरे ख्याल है मिलन जी, हमारे जो लोग हमारे सहयोग कर रहे हैं और आज के इस महत्वपूर्ण विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ का इशू अब ये हो चुका है 60% ऑफ कैनेडियंस, जो मैं अभी देख पा रहा हूं मेंटल हेल्थ के इश्यू के ऊपर IPSOS के हिसाब से 6 in 10 कैनेडियंस, मतलब 60% करंटली एक्सपीरियंसिंग मेंटल हेल्थ इशू। और ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है 4 मार्च 2021 को, और तब से सिचुएशन बहुत बेहतर नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत पॉजिटिव कुछ दुनिया में ऐसा हो गया कि चलो भाई लोग बेहतर हो जाए। तो अब तो मैं समझता हूं कि अगर और इसको देखा जाएगा तो और ज़्यादा होगा। लेकिन मैं जरूर चाहूँगा कि एक गीत जरूर हमारे श्रोताओं को सुना दें। और एक हमारे साथ में कॉलर भी जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। जयराज साहब जुड़ गए, ये स्वागत है आपका। नमस्कार तिवारी जी, ये मैंने अभी आपका रेडियो लगाया है, ये प्रशांत का आपसे क्या लेना देना है इसका?
प्रशांत मेरा बेटा था। ओह जी, रियली सॉरी। प्रशांत मेरा बेटा था, 20 वर्ष का था, और जैसे मैंने अभी बताया, और ये सिर्फ इस लिहाज से कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा आपकी कॉल कट गई, दोबारा कॉल कर लीजिएगा आप मुझे जयराज जी, और माफ़ी चाहूँगा। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं कुछ पंक्तियां जो है प्रशांत की याद में जो है कह करके फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप समाज के लिए और एक पिता के रूप में बड़े मजबूत और सभी के आदर्श हैं जी। तो अपनी जो दृढ़ता है, सुदृढ़ता है, वो बनाए रखें। जी जी। अब बार बार ये लाइन कट जा रही है, संदीप जी दोबारा आप कॉल कर लीजिएगा प्लीज। मुझे नहीं पता कि दोबारा कॉल कर लीजिएगा प्लीज। धन्यवाद। और जी ज्वाइन करते हैं। मैं अपने कॉलर्स के लिए बताना चाहूंगी कि ये सिचुएशंस आती, जब आना नॉर्मल है, आपको बुरा कुछ अनकंफर्टेबल लगना नॉर्मल है, इसे आप हल्के में मत लीजिए, पर बात कीजिए। आप फोन उठाइए, अपने किसी जानकार है, अगर आप जजमेंट से डरते हैं या किसी को अपना पूरा दिल खोल के बताने से डरते हैं, तो आप canada.ca में जाके भी ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो, और फोन नंबर्स हैं जहां आप टोल फ्री बिल्कुल निशुल्क और दिल खोल के, आपको कोई वो पता भी नहीं है आप किससे बात कर रहे हो, और पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन। कई बार बात करने से दिल हल्का हो जाता है, तो आप जरूर जाइए नंबर्स पे। और संदीप जी आ चुके हैं क्या? जी, हमारे पास कुछ कॉलर्स हैं, वो भी अपनी बात करना चाहेंगे। जी चलिए, बोलिए, आप लोग बोलिए। जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। तिवारी जी, आज मैंने कुछ नहीं बोलना, मैं तो आपका ये प्रशांत की बात सुन करके तो मेरे तो आज बोलूंगा कुछ नहीं, आपको सिर्फ सलूट करूंगा कि आप इतने स्ट्रांग हो, आप इतने अच्छे तरीके से सब कुछ फैमिली के लिए भी, तो आप कितना दर्द अपने दिल में छिपाते हुए बैठे हुए। तो लेकिन मैं आपकी फैमिली और मेरी फैमिली आपकी फैमिली का हिस्सा है, तो इसके लिए मेरे को गर्व है कि मेरा आपके साथ बात करता हूँ एक फैमिली रिलेशन जैसे। लेकिन आज मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहता, आज मैं सिर्फ आपको सलूट ही करना चाहता हूँ। प्रोग्राम बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत आभार, बहुत आभार। जी, हमारे साथ में एक और कॉलर मौजूद है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, बोलिए। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी। पहले तो मैं उस बच्चे के लिए अपनी तरफ से पूरा वो है कि उसको जिधर भी है सुख शांति पूरा वो हो, और सेकंड आपका बड़ा बड़ा दिल है, ये आपने ओपन आके ऐसे लोगों को बताया है कि चलो लोगों के अंदर भी अगर है प्रॉब्लम तो साफ आके बोले कि ये प्रॉब्लम है मेरे बच्चे के लिए जा हुआ है। और गवर्नमेंट को भी इसके लिए चाहिए कि इन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, को माँ बाप को बड़ा दुख होता है ऐसी होने पर। जी, और नहीं मैं कुछ बोल सकता। थैंक यू जी, आभार। जी संदीप जी, माफी चाहूंगा कॉल कट गई थी। जी कोई बात नहीं, मैं पंक्तियां रख रहा हूँ बिना किसी उसके। जी प्रशांत के लिए। तुझे भूलने की कोशिश नाकाम हो रही है, हर खास याद तेरी अब आम हो रही है। तुझे भूलने की कोशिश कैसे संभालूं खुद को, खुद आके तू बता दे, मेरी जिंदगी तेरे बिन यूं तमाम हो रही है। तुझे भूलने की कोशिश नाकाम हो रही है, हर खास याद तेरी अब आम हो रही है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैंने कहा कि गीत लंबा है, लेकिन श्रद्धांजलि है प्रशांत के लिए, और आप जो है जी उसकी भावनाओं को अपने काम के माध्यम से पूरा कर रहे हैं, उसके सपनों को अपने काम के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से सत्य है, और इसी सत्य पे आप अटल रहें, अपना काम मन से करें, ऐसी भावनाएं और प्रार्थनाओं के साथ। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। आगे बढ़ने से पहले मैं फटाफट से हमारे जो स्पॉन्सर्स है, जो हमारे ये शो हमारे लिए आपके लिए लाते हैं, उनका एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी और उनके बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रेयस लॉ के बारे में। योगेश मेहरा जी हैं, जो बैरिस्टर है, सॉलिसिटर, नोटरी पब्लिक हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shreyaslaw.com। रियल एस्टेट, इमिग्रेशन, फैमिली मैटर्स, नर्सिंग, डॉक्यूमेंट और एस्टेट प्लानिंग, हर चीज के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं। फिर हम अलग चलते हैं कि अगर आप गुरुद्वारे जा रहे हैं या आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप माझा मालवा डोआबा जो 30 बेलनी ड्राइव पे है वहां जा सकते हैं और एक वन स्टॉप शॉप है, आपको सारी चीजें अंडर वन रूफ मिल जाएंगी। और उसके पास ही एक नेविगेटर्स कैफे है जहाँ एक पेट्रोल पंप भी है, तो वह आप जाके अपने पेट पूजा और फ्यूलिंग दोनों कर सकते हैं। मोबाइल हब बहुत सारे ऑफर्स रन कर रहे थे फादर्स डे के लिए। अगर आपने मोबाइल हब विजिट किया होगा और हमारा हवाला दिया होगा तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिला होगा। फोन्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज, रिपेयर्स के लिए आप जा सकते हैं मोबाइल हब और कांटेक्ट कर सकते हैं हरप्रीत सहानी जी से। आप mobilehub.com पे जाके और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं लेटेस्ट ऑफर्स और सबके बारे में। फटाफट से बात कर लेते हैं संजय वर्मा प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में। टैक्सेशन, अकाउंट, बुक कीपिंग, स्टेटमेंट्स, कॉर्पोरेट पर्सनल टैक्स, ऐसी कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप sanjay@vermacpa.ca पे जाके बात लिख सकते हैं। और अगर आपको सेकंड मॉर्गेज देख रहे हैं या आप आपकी मॉर्गेज की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप एक्सपर्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पे जा सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनका ब्रोकरेज लाइसेंस नंबर है 12744 और आप इनको ईमेल कर सकते हैं info@expertfinancialcorp.ca। और ये बता ही रही हूँ तब तक मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट www.hinditimesmedia.com पे अवेलेबल है। और इसके साथ ही जो हम आपको न्यूज देते हैं वो डिटेल में नहीं बताते हैं, डिटेल में देखने के लिए और आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। और जो वीडियो कवरेज है वो हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पे और फेसबुक पे उपलब्ध है, तो आप प्लीज वहां जाके हमें फॉलो भी कीजिए और देखिए। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी रियासत रेस्टोरेंट के बारे में, जहां आपको मल्टी कुजीन मिलता है। वहाँ के छोले भटूरे बहुत ही अमेजिंग हैं, हमने ट्राई किए हुए हैं, तो आप जरूर जाइए। 3-4 लोकेशन में अवेलेबल है, टोबिको, ब्रैम्पटन, तो आप फटाफट से अपने गूगल मैप्स पे डाल के देख सकते हैं और जा सकते हैं रियासत। साथ ही साथ मैं ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम की भी बात करना चाहूंगी। अगर आप यही तो कहना था मैंने। जी जी हेलो जी मिलन जी, हमारे साथ एक कॉलर है जी। जैरे जी हमारे साथ में बीच में बात मेरा फोन कट किया था, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आज आप अपना लोग आपके दुख के साथ आपको हौसला देना चाहते हैं। आप अपने स्पॉन्सरों की ऐड आज मत करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप बहुत से लोग आपको जानते हैं, वो आपका दुख बांटना चाहते हैं, तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप स्पॉन्सर ना करें आज, तो अच्छा है ये ना सर। बहुत धन्यवाद जयराज जी, बहुत धन्यवाद। जी मिलन जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेंटल हेल्थ का इशू अपने आप में एक ऐसा है और इसके लिहाज से इस दर्द को, इस तकलीफ़ को, जैसे मैंने कहा कि मेरे अपने कल्चर ने मुझे ये ताकत दी और इस बात को कि जीवन जितना अमूल्य भी है और कितना नाशवान भी, पता ही नहीं लगता कि कब आपकी ज़िंदगी कब किस कारण से ऐसा कुछ हो जाए। और ऐसे में सिर्फ इतना ही है जो कि जिसने मुझे आज जिंदा रखा है आप लोगों के बीच में बात करने के लिए, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में एक ही ख्याल है कि जिस दुख से मैं गुजरा हूँ उस दुख से दूसरे लोग ना गुजरा, उसका एक ही तरीका कम से कम मेरी समझ कि सबसे पहले बात करनी आवश्यक है। हम इसको शेयर कर, आज की तारीख में जो सरकारी आंकड़े हैं वो अलग बात है, लेकिन आज आप मिलेंगी, अगर 4 लोगों से मिलते हैं तो आपको पता लगेगा कोई ना कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई ना कोई ऐसा आपको मिल जाएगा जिसके परिवार के अंदर कोई ना कोई सदस्य जो मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है। ये अपने आप में एक तकलीफ की बात है। और मैं चाहूँगा कि एक और चीज है जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, कि शेयर करना चाहूंगी, कि जरूरी नहीं जो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, बहुत बबली है, वो अंदर से उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो। तो ये एक एक्स्ट्रा मतलब आप जब भी किसी से मिले, कुछ
जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आप थोड़ा ध्यान से प्रश्न पूछिए, क्या आप उनका कोई पेन पॉइंट तो नहीं टच कर देंगे। लाइट कॉन्वर्सेशंस में बिलीव कीजिए, और किसी को अपने जो आपके क्लोज लोग हैं उनसे आप फिर से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है वो आपको बता पाएंगे। लेकिन जनरली अगर आप किसी को मिलते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशंस थोड़ी एज अ सोसाइटी, जैसे हम स्टार्टिंग में बात करते हैं एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं, हम किसी का पेन पॉइंट ना पुश करें, और जो हमें लगता है अगर हमें थोड़ी हिंट मिल जाती है, या जैसे कभी कभी हमें भगवान इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं और कोई फीलिंग दे देते हैं कि शायद इनसे मुझे कनेक्ट करना है, तो आप उनको बोलिए, ये मुंह पे आके बोलिए कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे आपसे कनेक्ट करना है, आपको कुछ है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये जरूर बोलिए, क्या पता आप किसी की हेल्प करें। जरूर। एक और कॉलर है जो जुड़े हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, तिवारी जी, आज तो बात होगी ना कैसी करके, तो मेरे दिल में भी दर्द है। मेरी सिस्टर का बेटा था, अभी वो सिटीजन है पूरे अमेरिका में जी। तो अभी तो टाइम खत्म होने वाला आपके शो का, लेकिन मेरे को कल 1-2 मिनट देना। हमने उनको निकाला, उसको उसका जो तकलीफ थी उसको निकाला कैसे करके, लेकिन प्लीज एक कंटिन्यूज रखना, कल के टाइम में भी मेरे हिसाब से कंटिन्यू रखना इसको। जी जरूर। मेंटल हेल्थ के ऊपर दोस्तों इस इशू को बिल्कुल हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। आज हम मेरी समझ में सारी समस्याओं का हल जो है वो आपके मेंटल, और मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम, ज्यादातर प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ के कारण से ही है। और उसमें भी मेरा ये है कि हमारा कल्चर, मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को कुछ, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपने कल्चर से का मतलब ये हुआ कि अगर आप सिख परिवार में पैदा हुए हैं तो अपने बच्चों को गुरबाणी का पाठ करवाएं। उसमें हिम्मत मिलती है कि तकलीफ में उस परमात्मा आप कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को कहीं से। अगर आप हिंदू फैमिली में जुड़े हैं तो भी, किसी भी फैमिली में या कहीं से भी जुड़े हैं, उम्मीद, क्योंकि और साथ में ये भी मैं ये कहूंगा कि साथ में डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की मदद लेना मत भूलें, क्योंकि कई जगह पर ये जो आज की तारीख में है उसका भी इम्पोर्टेंस है। मेरा कहीं से भी तात्पर्य ये नहीं है कि मैं किसी को कहूं कि नहीं किसी का दोष है या नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि सिस्टम को और बेहतर होने की जरूरत है। लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने अपने नाखूनों के ऊपर ध्यान दिया, इतने सारे रिसर्च की जगह बन गई, हमने सर के बालों के ऊपर किया, बहुत सारी चीजों, लेकिन मेंटल हेल्थ जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी चलती है, पूरा शरीर चलता है और पूरा समाज चलता है, उसके ऊपर हमने वो ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए था। समय ज्यादा नहीं है, एक जाते जाते एक गीत जरूर मैं चाहूंगा, उम्मीद का एक गीत जरूर हम अपने श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। और जाने से पहले हम याद दिलाना चाहेंगे कि हम बिल्कुल भी आपकी बात सुन चुके हैं, ये टॉपिक हम जरूर कंटिन्यू करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप लोग आके जो लोग सुन रहे हैं उनको थोड़ी बहुत अपनी जिंदगी के तजुर्बों से हेल्प करें। तो चलते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। सत्यमेव जयते के नाम से आमिर खान साहब ने बहुत पॉपुलर। सेकंड, उससे पहले मैं आपको एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने ये दिल खोल के ये बात सबके सामने रखी है। मैं समझ सकती हूँ आपको कितना मुश्किल होगा ये सबके सामने लाने के लिए, लेकिन जस्ट फॉर द पब्लिक, जस्ट ताकि बच्चे ज्यादा हेल्प हो सके आपके हेल्प के लिए, आप तहे दिल से शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिलन जी। और दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि इतना प्यार दें अपने बच्चों को, अपने परिवार के जिस भी सदस्य को आप देंगे, वो प्यार, उस प्यार में इतनी ताकत होती है कि रोक देता है किसी को भी कोई गलत कदम उठाने से। Some other country, but again, our award is a community award, so they should be live and also work in Niagara, but they were originally from that background. Even for me, for a second, I'm from the Asian American, so for that, yes, we have the root.